आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडमिरल हरि कुमार के एक स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा है कि आईएनएस विक्रांत क्लास का एक दूसरा शिप बनाया जाएगा, जिसको लेकर इंडियन नेवी अभी प्रपोजल के ऊपर काम कर रही है। देखिए, ये चीज हम लोग शुरुआत से ही जानते हैं कि इंडियन नेवी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है और इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से इंडियन नेवी दोनों सी बोर्ड के ऊपर ऑपरेट करने में सक्षम होगी। नेवी का मानना है कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रीफिट में भी जाता है तब भी उनके पास में 2 ऑपरेशनल कैरियर होंगे और इसी वजह से उनको 3 ऑपरेशनल कैरियर की आवश्यकता है। शुरुआत में माना जा रहा था कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जहां पर एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए कैटapult का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो नेवी चाहती थी कि 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए, लेकिन अगर आज इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए इस तरीके के शिप के ऊपर काम शुरू किया जाता है तो यहाँ पर कम से कम 7 से 10 साल का समय लगेगा एक इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। देखिए, 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो इस समय HMS क्वीन एलिजाबेथ इस कैटेगरी में फिट होता है। और अगर हम लोग इसकी टाइमलाइंस देखें तो इसका ऑर्डर दिया गया था साल 2008 में और ये एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2017 में कमीशन हुआ है। यानी कि यूके जैसी कंट्री को लगभग 9 साल लगे हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। कुछ इसी तरीके की टाइमलाइन CVN-78 जेरल्ड फोर्ड की भी है। यूएस का यह एयरक्राफ्ट कैरियर नवंबर 2009 में ले डाउन किया गया था और इसकी कमीशनिंग हुई थी जुलाई 2017 में, यानी कि लगभग 8 साल का समय इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लगा था। ऐसे में अगर इलेक्शन के बाद साल 2024 में एयरक्राफ्ट कैरियर अप्रूव होता भी है तो साल 2032 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना को नहीं मिलेगा। और कहीं न कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से एक प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसका फायदा उठाया जाए और ऑलरेडी जो कैपेबिलिटी बन चुकी है उसको यूज करने में कम पैसे लगेंगे, रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। और अगर इंडियन नेवी एक ऐसे IAC-2 के साथ में जाती है जो आईएनएस विक्रांत क्लास का दूसरा शिप हो तो इंडियन नेवी को एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस और एग्जिस्टिंग सप्लायर बेस का फायदा मिलेगा, जिससे चीजें उनके लिए जल्दी होंगी, कम कीमत पे होंगी और ऑपरेशनली इंडियन नेवी को एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम कीमत और कम समय के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन नेवी एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट को साइडलाइन कर देगी। वो रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन क्योंकि उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने में ज्यादा समय लगेगा, इस वजह से इंटरिम रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए विक्रांत क्लास का एक दूसरा शिप अक्वायर किया जा सकता है। और जैसा कि एडमिरल ने कहा है कि इंडियन नेवी इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोजल के ऊपर काम कर रही है और जल्द ही यह प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 एंगल और भी हैं। इंडियन नेवी का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, वो बेसिकली कीव क्लास का एक एयरक्राफ्ट क्रूजर था जिसका नाम था बाकू। ये शिप 1978 में ले डाउन किया गया था, 1982 में लॉन्च कर दिया गया था। उसके बाद 1987 में इसकी कमीशनिंग हुई थी और 1996 में ये डीकमीशन कर दिया गया था। साल 2004 में ये डिसीजन लिया गया था कि इसको मॉडिफाई करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर विकसित किया जाएगा और इंडियन नेवी को बेच दिया जाएगा। साल 2013 में ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को बेच दिया गया था, यानी कि अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी की सर्विस में केवल 10 साल हुए हैं। हालांकि ये हल काफी पुराना है और इसी वजह से दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के बेड़े में 50 साल तक ऑपरेशनल नहीं रहेगा और इसी वजह से INS विक्रांत क्लास का दूसरा शिप यहाँ पर सेंस बनाता है। इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को लेकर इंडियन नेवी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और विक्रांत क्लास के शिप्स को पूरे पोटेंशियल पर यूज करने के लिए भारतीय नौसेना को इन एयरक्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जिस तरीके के नंबर्स में इन एयरक्राफ्ट्स को लेकर बातचीत चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर एक अच्छा सेंस बनाता है और ओवरऑल ये डिसीजन एक काफी प्रैग्मेटिक डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस डिसीजन के चलते फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर वाली रिक्वायरमेंट को लेकर इंडियन नेवी पीछे हट जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।